अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज गुलबर्ग टाउन में मौजूद है। आज का प्रोग्राम थोड़ा मुनफरद इसलिए क्योंकि आज हम जो टाउन चेयरमैन साहब जो हैं उनके साथ उन्होंने हमें वक्त दिया है। ज़रा कल सवाल भी करेंगे, उनसे जानेंगे क्या उनके टाउन में वो जो डेवलपमेंट है वो मुतमईन है, क्या उनको फ़ंड मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, वो किस तरीके से अपने काम करें। जबकि हम देख रहे हैं कि गुलबर्ग टाउन को जो है कुछ इलाकों को वो मॉडल इलाके भी करार दे रहे हैं, तो किस तरीके से वो अपना काम चला रहे हैं। जहाँ कि हम देख रहे हैं कि बलदियाती निज़ाम के तहत जब बात करते हैं तो लोग बोलते हैं हम बेख्तियार हैं, पैसे हमारे पास है नहीं, लेकिन गुलबर्ग टाउन में कुछ काम हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं और क्या चल रहे हैं वो आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको दिखाते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ नुसरतुल्लाह साहब हैं जो कि टाउन के चेयरमैन हैं और उन्होंने हमें वक्त दे दिया। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। ताल्लुक़ आपका जमात इस्लामी से है और कहते हैं कि ये जो पावर है, पावर वाली कुर्सी जो होती है वो बड़ी मुश्किल इस पर वक्त होता है, क्योंकि कांटों का हार है। जिसके पास ये पावर होती है उसको सबको खुश करना मुमकिन नहीं है। लेकिन कराची शहर का इस वक्त अलमिया ये है कि बरसात के बाद शहर में चलने के लिए सड़क मौजूद नहीं है और लोग पीने के पानी के लिए बड़े परेशान हैं। इस वक्त बहुत मसला बन चुका है पीने का पानी। क्या मसाइल हैं इस वक्त आपके पास? एक जो 7 लाख की आबादी का आपके पास एक टाउन मौजूद है जिसके अंदर 8 यूसीज़ हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह मैनेज हो रहा है, डिलीवर कर पा रहे हैं, मुतमईन है? जी बहुत शुक्रिया ऐसा, और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि गुलबर्ग टाउन इस पर 8 यूसीज़ पर मुश्तमिल है। उसके 22 ब्लॉक हैं। फेडरल की बड़ी पुरानी आबादी है और प्लान आबादी है। और जो बात आपने की इसको बिल्कुल मैं एडमिट करता हूँ। कराची इस वक्त जो है वो कहते हैं कि जिन मुश्किलात का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, और कराची की अगर हम तारीख़ पे जाएं तो कराची उरूस उल बिलाद कहलाता था और कराची जो कुछ था और आज वो नहीं है। और कराची के लोग वाकई जिन बुनियादी मसाइल से गुज़र रहे हैं, और अगर हम उसमें बात करें मुंतखब नुमाइंदों की और बहसीत जमा इस्लामी के, तो हम 19 साल पहले कराची में मौजूद थे। यहाँ 80 की दहाई में जब मेयर अगवानी साहब मौजूद थे, मैं उधर से बात शुरू करूँगा। ठीक है। और उस ज़माने में उनके ज़माने की अगर मैं बात करूँ, मेयर अगवानी साहब 80 की दहाई के मेयर थे, तो उनके ज़माने में रोडें धुला करती थी। और बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस ज़माने का बना हुआ, जिसमें सेवरेज भी और वाटर, जैसे K2 आपने पानी से बात शुरू की, तो K2 का मनसूबा जो हब केनाल है जिस पे आज बड़ी बात हो रही है, आज भी वही हब केनाल मेयर अगवानी साहब की बनी हुई हब केनाल आपको पानी दे रही है। और नई हब केनाल पता है वो कहाँ गई, मैं भी उस पर तरफ नहीं जाना चाहता, उस पर आप बात करना चाहेंगे तो हो सकती है। आज उसको लोगों ने उस पर रंग करके पुरानी हब केनाल को और नई केनाल मट्टी के नीचे दबा दी गई और आज पानी पुरानी वाली हब केनाल से मिल रहा। तो ये वो मेयर अगवानी का दौर है। फिर हम आ जाएँ 2001 से 5 में नेमतुल्लाह खान साहब का दौर, जिसमें K3 मुकम्मल हुआ। उस वक्त कराची की आबादी 2.25 करोड़ आबादी कहते थे, और उस वक्त K3 मुकम्मल किया नेमतुल्लाह खान साहब ने। और विजनरी क़यादत क्या होती है, जो उस चीज़ों को समझती है, उन्होंने उसी वक्त, उन्हें पता था कि 2.25 करोड़ आबादी 20 साल पीछे चले जाएँ, और उस वक्त K3 अल्हम्दुलिल्लाह कराची के आबादी के लिए पूरा था। फिर आपने उसी वक्त उसी दौरान आपने K4 की फिजिबिलिटी बनाई, पूरा उसको भी मुकम्मल करके आने वाली क़यादत के हवाले कर दिया कि ये K4 अगर बन जाएगा तो 20 साल के बाद भी पानी की कोई कमी शहर कराची को नहीं होगी। और आज वो 19 और 20 साल के बाद उस K4 की फिजिबिलिटी पर कोई जो है वो अमल दरामद क्या, अभी भी उस पर जो बातचीत चल रही है, और पता है कि तकरीबन कोई 40 अरब रुपए की रकम अब जो है उस वक्त की फिजिबिलिटी के मुताबिक अगर उस पर अमल दरामद होता, उस पर रकम भी खर्च होती। और आज जो कुछ कराची के लोग बेयर कर रहे हैं, परेशान हैं, जिस अजियत का शिकार हैं, उस बुनियादी ज़रूरत से महरूम हैं, वो आज ना होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जमा इस्लामी की जो अदवार गुजरे, वो मैं ये कहूँगा कि वो रोशन भी हैं, वो तरक्की और तामीर से जुड़े हुए दौर हैं जिसको आज भी लोग याद कर रहे हैं। तो ये बात यानी बुनियादी बात सर, की। ये तो आपने मुझे पिछला दौर गिनवा दिया, ये दौर भी तो आप ही जी बिल्कुल, मैं अब इस पे भी 9 यूसीज़ आपके पास, 9 टाउन हमारे पास, 9 टाउन्स आपके पास। जी बिल्कुल। कम से कम हर टाउन में 8 यूसीज़, 12 यूसीज़, 10 यूसीज़, इस तरीके से 8, हाँ एवरेज तकरीबन 8, हाँ 8, 9 का एवरेज बन जाता है। कराची शहर ने आपको भरपूर वोट दिए। जी अगर वोट की तादाद से देखें तो एतमाद जमात इस्लामी ने किया था। वो एक अलग मामला है, वो सियासी मामला था कि इस वक्त पीपल्स पार्टी आ गई, लेकिन एतमाद तो कराची वालों ने आप पे किया।
तो आज 2 साल गुजर गए हैं, चीज़ें आप फिर वही बात बोलेंगे कि हमारे हाथ पाँव बांधे हुए, आपके पास फंड नहीं है। सबसे बड़ा मसला पैसे का है ना इस जी वक्त। नेमतुल्लाह साहब का दौर का जो सिस्टम था वो क्यों नहीं पसंद लोगों को, और आप लोग उस तहत जब कराची डिलीवर हुआ है और आप इस निज़ाम के तहत क्या समझते हैं कराची डिलीवर हो जाएगा? जी देखिए, इसमें मैंने बात की तो मैंने आपने जो सवाल था उसी से मैंने रिलेट बात की, और आपने कहा कि इस दौर की अब बात की है ना, जो अभी मौजूदा दौर है, और जो बात आपने की कि भाई कराची के लोगों ने वोट दिए, वाकई इसमें कोई शक नहीं है। हमने जो बल्दियाती मैंडेट था हमें मिला, और वो सियासी बात नहीं बल्कि उस मैंडेट को चोरी किया गया और उसके ऊपर बाकायदा कब्ज़ा किया गया उस मेयरशिप के ऊपर। आज भी लोग कहते हैं वो 193 और 173 का हिंसे की बात करते हैं, तो 193 पड़ा 173, दुनिया कह रही है ना कि एक पार्टी 193 के साथ खड़ी हो और एक पार्टी 173, और 173 वाला जीत जाता है, 193 वाला हार जाता है। ये कौन सा दस्तूर है, ये कौन से असूल हैं? तो ये तो सियासी बात नहीं बल्कि ये जुल्म है कराची के लोगों के साथ। चले मैं एक बात इस सवाल को रिफेस कर देता हूँ आपके जवाब के बाद इसको रिफेस करता हूँ। अगर आपका मेयर आ जाता, इन केस आप लोग जीत के ये मेयर ले आते, तो क्या आप डिलीवर कर पाते? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इसको बल्कि मैं इसको इस तरह भी रिलेट करूंगा बात को, वो इस तरीके से होता कि आप हम फिर फंड का गवर्नमेंट की तरफ नहीं उसका आप बोलते हमें इतने ही फंड मिल रहे हैं जितने की हम तनख्वाह दे सकते हैं। सर हम देखें ना, हम तो वो लोग हैं ना, हमें तो आप अभी को तो ये मैं इसको भी जवाब दूंगा। मैं पहले उस पर आता हूँ कि आज से 4 साल पहले हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कराची का वोट ऐसे नहीं मिलता। लोग समझते हैं कराची के लोग हैं, ये पढ़े लिखे बाशऊर तबका है ये मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं, मैं कराची के अवाम की बात भी कर रहा हूँ कि वोट पढ़ना ना, कराची का वोट बैंक ऐसे नहीं बदला है, उस पर काम हुआ है, उस पर मेहनत की गई है। और हमने कोई मेहनत उस तरह नहीं की कि मुंतखब हम ऐवानों में थे। हम जमात इस्लामी का अपना वोट बैंक है, शख्सियत की बुनियाद पर सुन तो नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैंने हाफिज साहब की बात नहीं की, मैंने बात की है कि काम की बुनियाद पर हाफिज साहब ने क्या काम किया, पूरी जमात इस्लामी ने क्या काम किया। उस पर जब हम किसी असेंबली में, हमारे से एक MP थे अब्दुल रशीद साहब, ठीक है ना, लियारी से ना, हम इसमें इलेक्ट थे, ठीक है ना, और 19 साल का मैंने दौर के बाद हम आए। तो हाफिज साहब ने उस वक्त कराची के उन मसाइल को उठाया जो उसकी जरूरत थी, वो भले पानी का मसला हो, वो एक इलेक्ट्रिक का मसला हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो बात हो रही है उसकी बात हम करते हैं। क्या नाम, बिजली के मसले की क्या कहलाते हैं वो, के इलेक्ट्रिक का जो कहलाते हैं IPPs जो हैं, IPPs का अब अल्हम्दुलिल्लाह आज उसको लोग IPPs को के नाम से लोग यानी मुतारिफ ही नहीं थे। आज हाफिज साहब ने उस पर बात की, आज पूरी गवर्नमेंट भी उस पर बात कर रही है, आज वो सारे मसाइल सामने उजागर हो गए। तो मैं समझता हूँ गौहर साहब ने ये बात नहीं IPPs की बात कराची से का मामला उठाने वाले, लेकिन उसको पब्लिकली पब्लिसाइज जो हुआ, तमाम सियासी जमातें जमा इस्लामी के इलेक्ट्रिक यहाँ से फिर हाफिज साहब अमीर जमा इस्लामी बने, तो उसके बाद भी पूरा उस पर बात हुई, धरने हुए और चीज़ें हुई हैं। और बात यह है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो अधूरी जाती है कि उस पर फिर जो ये सारा काम हुआ तो लोगों ने फिर उस काम के ऊपर कि यार ये लोग तो अभी मुंतखब होके भी नहीं आए और ये बात कर रहे हैं, और उसके नतीजे में नताइज भी मिले ना। यानी आप बहरिया का मसला देखें ना, जिसके आप यानी मलिक रियाज साहब को आप सब कोई मुतारिफ, यानी वो फर्क भी और वो सब पैसा लोगों को रिटर्न हुआ, नादरा के मसाइल हल हुए, के इलेक्ट्रिक की चीज़ें जिस हद तक हो सकती थी उसको हमने सॉर्ट आउट किया, और फिर लोगों ने हम पर एतमाद किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, और उस वक्त हाफिज साहब ने ये कहा था कि हम जब आएंगे तो हम इख्तियारात से बढ़कर काम करेंगे। अब मैं आपको गुलबर्ग टाउन की तरफ लेकर आता हूँ कि गुलबर्ग टाउन इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहला चैलेंज हमारे पास सफाई का था। हमने सफाई के ऊपर हमारे गुलबर्ग टाउन में 38 कचरा कुंडियाँ थी, हमने 28 अल्हम्दुलिल्लाह रिमूव की हैं, और 28 कचरा कुंडियों के बाद फिर अब जो चीज़ें रह गई, अच्छा उसके अंदर भी हम बात ये करेंगे। कचरा कुंडी उठाने के बाद जी तो आवाम तो आदी होती ना वहाँ फेंकने की, तो उसके बाद वो फिर कचरा वहाँ का कहाँ जा रहा है? नहीं ऐसा नहीं, वो तो लैंडफिल उस पर आता है, GTS पे जाता है, GTS से लैंडफिल साइड पे आता है। अच्छा वो काम भी हमारा नहीं है, वो काम भी देखें ना जी, सॉलिड वेस्ट का उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सूबाई गवर्नमेंट की है। एक बड़ी खतीर रकम सॉलिड वेस्ट को मिलती है, उसको उसके बावजूद मैं जब अंदर आया हूँ ना जी माशाल्लाह, मैं जो आपकी मशीनरी देख के मेरा दिल खुश हुआ कि माशाल्लाह आपके पास एक बड़ी मिकदार में बड़े, जिसको आप क्या बोलते हैं, बुलडोजर ही बोलते हैं, दीगर मशीनरी, उसके ट्रक्स, वो तमाम चीजें, ट्रैक्टर सब, हाँ उसकी काम भी होना चाहिए। देख अल्हम्दुलिल्लाह हम कर भी रहे, और हमने उसको, मैंने बोला कि हमने रिमूव किया सब, और ये 28 कचरा कुंडियाँ रिमूव की हैं,
तो वो रिजल्ट्स हैं। और हमने अपनी ऑफ रोड, हमें तो ये मिला है ना, ये मिला है, विरसे में मिल गया, ये तो हम 20 साल बाद आए हैं, तो ये मशीनरी का हाल किसने किया, इसका जवाब भी तो मिले ना। यहाँ आपकी इजाजत हो तो वक्त हो गया ब्रेक। हाँ सही, ब्रेक लेते हैं, यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ यहाँ आप ब्रेक ले लें। नुसरत साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे आज तमाम वो सवाल जो आपके जहन में, जो हमने इलाके देखे हैं, वो सवाल भी उनसे करेंगे। उसके बाद इन्होंने जो काम किए हैं या जो काम हो रहे हैं वो भी आपको आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से दिखाएंगे। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद बात। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम गुलबर्ग टाउन में मौजूद हैं। सर आपकी बात क्या तो आप कंप्लीट कर लें या मजीद में सवाल कर दें? तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सफाई के मामले में ये काम किया। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा बड़ा चैलेंज होता है अयाज भाई, वो बात ये है कि जो यानी कि वाटर एंड सीवरेज जिस पे आपने बात भी की ना, तो और ये आपको पता है कि ये भी बोर्ड था, कॉर्पोरेशन हुआ, फिर मेयर इसके हेड हैं। आपके एरिया में पानी जो है वो K3 से आता है? जी जी, हमारे यहाँ जो पानी आ रहा है वो K3 से आता है। जी बिल्कुल K3 से आता है। अच्छा। तो उस वक्त भी ये बात जो रही कि उस पानी का हमारी डोमेन नहीं था, पता है SLG भी हमें बिल्कुल वो करता, ऑडिट भी है जब आता है वफाक का, वो भी कहता है भाई आपका डोमेन नहीं है, ये वाटर बोर्ड आप इसको काम भी नहीं कर सकते। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस 2 सालों के अरसे में वाटर एंड सीवरेज में एक रकम बताएं 20 करोड़ रुपया अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन खर्च कर चुका है। इस वक्त मैं बड़ी बात नहीं करता, इस वक्त हम 70% मैं कह सकता हूँ शहरी सदर से हमने सीवरेज को रिमूव कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, कि उसके जो मसाइल थे। और अभी वाटर के ऊपर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें पता चलता है हमारी जिम्मेदारी यानी वो कर्ज अदा कर रहे हैं जो हम पे वाजिब नहीं है। तो अभी भी पानी की लाइन जो ज़्यादा मेरे पास सुबह जो रश होता है, लोग आते हैं, वो हमसे एक होप रख रहे हैं कि सर आपका डोमेन नहीं है, आपकी जुडिक्शन नहीं है, उसके बावजूद आप ये रखें। बल्कि मुझे तो लोग कह रहे हैं सर ये पानी, ये पैसा आपका ज़मीन पैसे हैं, ये पैसा, मैंने बताया कि पैसा भी किस तरह, उसकी मैं बताता हूँ कि पैसा जो हमने किया है आपको कितना मिल जाता है हुकूमत से? जो अभी OZT शेयर आ रहा है उसमें आपको पता ही है कि इस वक्त हमारे पास तनख्वाहों की बात में POL जिसे हम पेट्रोल एंड ऑयल्स के अंदर आता है। फिर हमारी जो लीव इन कैशमेंट है, यहाँ तक कि गुलबर्ग टाउन ने अपने कितने पैसे मिलते हैं वही तो पूछा अभी इस वक्त जो रकम हमारे पास आती है तकरीबन कोई 12 करोड़ की रकम, 12 करोड़। तो इसमें फिर हम जो तकसीम कार है उसमें फिर हम ये एरियर्स 2017 के एरियर्स, हम नहीं थे 2017 में, आज लोग एम्प्लॉयज किसके, ठेकेदारों के? नहीं सर, ये एरियर्स ठेकेदारों में भी कुछ रकूम ऐसी हैं जो उस वक्त की दौर की हैं। उसके अलावा फिर जो एम्प्लॉयज थे बेचारे, जिनके लोग तो ये ठेकेदार तो ये बोलता है, वो चेयरमैन या लोग बोलते हैं, ऑडिट वाले बोलते हैं कि भाई वो उस दौर का पैसा है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो, बल्कि मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये तो लोग रो पड़े हैं यहाँ पर, एम्प्लॉयज कह रहे हैं सर आप लोगों ने हमने, और ये जो आपको पता है जो लीव इन कैशमेंट है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दौरान मुराद इंतकाल होती है, ये लोगों को तो सर वो लोग कौन लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं? हम उनके एहतजाज कवर करते हैं, KMC DMC का और मैं आपको बड़े हमारी जो इतने पुराने ड्यूज हैं वो नहीं मिल रहे, हमारी पेंशन नहीं मिल रही, वो पेंशन पे भी गुलबर्ग टाउन वो टाउन है जिसने सबसे पहले अपनी चीज़ों को, फाइल्स को मुकम्मल किया। हम हाई कोर्ट का जो फैसला आया है कि इसे कराची KMC अदा करेगा, उसमें भी जो रेफरेंस यूज़ किया है जज साहब ने वो गुलबर्ग टाउन का किया है कि गुलबर्ग अपने तमाम डॉक्यूमेंट, और हम 12 ACS उस वक्त के खालिद हैदर शाह साहब थे, उनको हमने कहा कि हमें दें, हम देंगे। जब हम लीव इन कैशमेंट दे रहे हैं, इस वक्त हम करीब 17 से 18 करोड़ की रकम दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक के 2025 के मुलाजमीन को आप हमें कहें जो फारिग हुए हैं, कोई एक फर्द भी नहीं ऐसा होगा जिसको लीव इन कैशमेंट ना मिला हो। आप 12 करोड़ रुपए आपको मिलते हैं, आप UC को देने के पाबंद नहीं है। UC तो अलग, और UC को 12 लाख रुपए अपने मिलते हैं, OZT शेयर जी वो अलग मिलता है जी। तो ये मुझे आप बताएं ना, इस शहर में आप अभी भी 106 सड़कें मेयर साहब की हैं, बिल्कुल, उसके अलावा तमाम बड़ी शाहराहें आपके पास जी। वो ये कह रहे हैं कि इंटरनल रोड जो है हमारे, इंटरनल रोड वो भी बड़ी ही होती है ना, इंटरनल सड़कें जो बड़ी है वो आप ही के पास। अब वो ये कह रहे हैं कि हम तब्दीली करने जा रहे हैं, शहर कराची में अब जो है वो डेवलपमेंट होने जा रही है, तो क्या कराची वालों को कोई खुशखबरी टाउन्स के लिहाज से मिल जाएगी कि कुछ तब्दील हो रहा है? कम अज़ कम हमने ये देखा जमात इस्लामी का फोकस होता है कि पहले पार्क्स और इन चीज़ों के ऊपर जाते हैं, सेहतमंद माहौल के ऊपर आप बात करें, लेकिन इन सड़कों से ही आदमी ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुंच जाएगा, तो पार्क तो चलने की दूर की बात होगी ना। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सड़कें कब बनेंगी शहर? जी हमने अल्हम्दुलिल्लाह याद भी मुकम्मल पैकेज पे काम किया है, और म्यूनसिपल सर, मैं तो आपको बताया कि मैंने सफाई की बात की, मैंने वाटर एंड सीवेज की बात की, ठीक है ना। फिर मैंने पार्कों पे आ जाऊँ, पार्क के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह भी तकरीबन 25 से 30 पार्क डेवलप, और भी
जो ये नया फिस्कल ईयर है, हम इस वक्त जो है तकरीबन 12 पार्क दोबारा ऑन तो गोइंग। मैं यही तो कह रहा हूँ, इस पार्क को आप बना रहे हैं, लेकिन उस पार्क में जाने वाला ही जख्मी बिस्तर पे पड़ा हुआ है, रोड एक्सीडेंट में, तो उस पार्क में जाएगा कौन? अब हम आ जाते हैं रोड एंड बिल्डिंग्स पे, B&R जो कि रोड्स और पेवर ब्लॉक का काम है। वो भी अगर हम अभी बड़ी शाहराहों की बात करें, जैसे भी आपने शायद मीडिया पे भी देखा होगा कि हमारी मोटरसाइकिल मैकेनिक मार्केट इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंटर की बड़ी मार्केट में आती है, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह 80 mm का पेवर ब्लॉक का काम शुरू हो चुका है और उसकी डिस्पेंटिंग हो रही है। ये हमारी बड़ी मशहूर शाहराह ब्लॉक 16 की, इस पे सारी ये फ्लैट्स बेल्ट है, जिसमें जो है वो सगीर सेंटर, फयाज प्लाजा, जाहिद स्क्वायर, अब्दुल्ला सेंटर, ये पूरी 80 mm की अल्हम्दुलिल्लाह एनरी कीट के वो हम अल्हम्दुलिल्लाह करने जा रहे हैं। इसी तरीके से शुरू हो गया काम, डिस्पेंटिंग शुरू हो गई। मस्जिद ब्लॉक 2 के अंदर एक बड़ा पुराना मसला था, बहुत चौड़ी शाहराह है, बड़ी मारूफ शाहराह है, वो 80 mm पेवर ब्लॉक की रोड अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हो गई है। फिर अजीज़ाबाद जो की रोड, जिस पर हमने उसको क्लिक की स्कीम में दिया हुआ, वो उसके ऊपर सियासत होती रही। एक दफ़ा उन्होंने हमें किया जनाब इस पर स्टे आया हुआ है, फिर हमने मालूमात की, फिर हमने उसको रखा कि भाई इसको आप करें। बड़ी रोड थी वो चलती है आपका कराची के जैसे टूवर्ड्स दारुल नहीं नहीं आता, मुफ्ती मुनीब साहब के मस्जिद से झील पार जिसे हम कहते हैं, बड़ी रोड थी। हमने बोला चले भाई ये क्लिक की स्कीम्स हैं, भाई टाउन के प्रपोजल पे आप इसको उन्होंने पहले हमें कहा कि जनाब इस पर स्टे है, फिर बाद में जनाब वो सर की जो आपने रोडें सुनेंगी जो नैब में के, मैंने भाई हमें पहले बताते, हमारी तरजीह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह का शुक्र है हमने जब देख लिया कि ये नहीं इसको करने, उस पर जो भी सियासत है क्या है हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको अपने डाल दिया और उसके सर्वे मुकम्मल हो गया और वो रोड भी हमारी बड़ी मारूफ रोड है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका भी हाफिज साहब स्टोन बेकिंग भी करेंगे इंशाल्लाह उसकी, तो वो काम अल्लाह का शुक्र है वो भी होने जा रहा है। इसी तरह इंटीरियर ये पायदार रहेगा जी जो और आप लोग कर्व स्टोन की बात कर रहे हैं, जो ये पेवर ब्लॉक्स लग रहे हैं, ये हम तो ये जो पेवर ब्लॉक्स लग रहे हैं ये चलेगा कि इसके बाद फिर हम बल्कि अभी तो लोग यही तो डिमांड कर रहे हैं, अभी तो सबकी ख्वाहिश ये है कि इस पर सर वो जौहर के अंदर पूरे अंडरपास के अंदर जब पीपल्स पार्टी ने लगाया तो वहाँ लोगों ने तनकीद शुरू कर दी, ये क्या बना दिया। सर ये तो अब बड़ी बड़ी सड़कें आप भी बना रहे हैं, तो अब सर ये तो उनसे पूछा जाए कि वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। हमारे पास, मैं तो गुलबर्ग टाउन की बात मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि लोग उनको तनकीद कर रहे थे, अब आप भी लगा रहे हैं। भाई हम तो 2 साल से कर रहे हैं ना, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह पेवर ब्लॉक का काम मुकम्मल हुआ हमारी रोड में। ऐसा नहीं है कि आप कहीं कह रहे हैं रोडों पे गुलबर्ग टाउन इस वक्त पिछले साल भी हमारा जो टेक्निकल बात समझता हूं कि ये बात सही है कि देखिए रोड की थिकनेस की चोरी होती है उसके अंदर होती है, लेकिन इसकी थिकनेस है, इसका पेवर बिल्कुल पेवर ब्लॉक, लेकिन जो आदमी वहां पे खुदाई करने के बाद वापस पेपर लगाने का भी मिजाज होगा कि नहीं होगा कि वो भी फिर टूटते हुए चले जाएंगे। आपका देखिए इसमें पेवर ब्लॉक इसलिए ऐसे कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हाल है। हमने तो फिर भी कोशिश की, ऑर्गेनाइज वे में काम किया है, लोग खुश हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने सीवरेज पे, हमने सीवरेज पे काम किया, पानी की लीकेज पे काम किया है और अब रोड बना रहे हैं। ये लोगों को अंदाज़ा है, जो देर थोड़ी सी हमारे यहाँ है लेकिन उसके अंदर भी हम काम कर रहे हैं। 45 करोड़ का पिछले साल का डेवलपमेंट का बजट था, उसमें भी हमने रोडें और पेवर ब्लॉक का काम किया और अभी अक्टूबर के एंड में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे 8 जूसियों में और 22 ब्लॉक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पेवर का काम भी शुरू हो गया है और रोड कारपेटिंग का काम भी। तो ये वो सारे काम हैं जो गुलबर्ग टाउन अल्हम्दुलिल्लाह ऑन फील्ड ये काम कर रहा है। इसी तरीके से 12 पार्क अल्हम्दुलिल्लाह बैक वक्त हमारे यहाँ शुरू हो चुके हैं। इसी तरीके से मॉडल स्कूल कॉन्सेप्ट जिस पर गुलबर्ग टाउन ने दिया है, बहादुर यार जंग स्कूल, इस पर वो ऐसा स्कूल है जो प्राइवेट स्कूलों को कॉम्पीट कर रहा है। अभी इंशाल्लाह अगर हम जाएंगे तो आप फिजिकली चीज़ेंगे, आपने ओपन एयर जिम पार्कों के अंदर तुर्की और दुबई के स्टाइल का गुलबर्ग टाउन ने आज उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारे 8 पार्कों के अंदर ओपन एयर जिम का कॉन्सेप्ट है। स्केटरिंग जो कि मैं समझता हूँ डिफेंस और क्लिफ्टन के लोगों के लिए होता था, आज डिस्ट्रिक्ट सेंटर का पहला स्केटरिंग गुलबर्ग टाउन मुझे एक चीज़ ये बताना, आपके गुलबर्ग टाउन के UC1 मैं आपसे जिक्र करूँगा क्योंकि मैं लास्ट टाइम गया वहाँ के हालात देख के आए। वहाँ सड़क मौजूद नहीं, कच्ची आबादियाँ हैं आपके पास। मेरे ख्याल से उसके अंदर UC1 की वो शफी कॉलोनी बिल्कुल शफी कॉलोनी के अंदर इस वक्त बुरा हाल है। वहाँ बिजली वो लोग जनरेटर से चला रहे हैं, बिजली है नहीं वहाँ। पानी के लिए वहाँ पे वो कह रहे हैं 20 साल हो गए, नेमतुल्लाह साहब के टाइम में पानी आया, उसके बाद पानी नहीं आया। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में 1 साल पानी आया, उस वक्त से लेके आज 18 साल हो गए उनको पानी नहीं मिलता। दुकानों से खर्च करके वो पीने का अलग और खर्च घर के लिए वो 20-20 रुपए के वो ड्रम खरीद, क्या मसला होगा? देखिए उसके अंदर देखें ये UC आप एक 22 ब्लॉक मैंने बताया और आपने बता भी खुद ही आपने उसकी वो की कि ब्लॉक UC1 का एक हिस्सा है, 21 ब्लॉक अलग हैं, ये 22वां ब्लॉक है। इसमें भी जो हमने अपना जो वहाँ पर जो स्टार्ट किया इनिशियल स्टेज के ऊपर, वहाँ सीवरेज का जो इश्यूज़ थे उसकी एक बड़ी लाइन वहाँ पर हमने तकरीबन कोई 18 इंच डाई की लाइन, एक बड़ा काम था, तकरीबन कोई मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन करोड़ों तक का वो स्टार्ट हमने उससे शुरू किया। उसके अलावा छोटे मोटे सीवरेज काम साथ में 4-4 फुट पानी, हाँ उसको सर उसको भी सुने ना, उसकी भी वजह है कि हम एक कैसी आबादी है वो तो एक, हम उस पर फिर बात करेंगे, फिर बात आएगी लियारी नदी की बात आती है, वो तो फिर सारा पानी जो वहाँ से
वो देखे ना, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। उसके ऊपर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, उस वक्त जो रेस्क्यू किया गया है वो अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन ने रेस्क्यू किया है। गुलबर्ग टाउन अल खिदमत ने, जमा इस्लामी ने उन लोगों को घरों से रात को 3-3 बजे जाकर वहाँ गया है, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया, उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया गया, उनके लिए पीने का साफ पानी की प्रॉपर अल खिदमत ने वहाँ पर जो है पानी के वो लगा दिए टैंक। आगे उनके लिए जी कुछ है जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा फिर हमने वहाँ पर अभी हाल ही में उनका एक ग्राउंड था जिसमें बच्चे खेलते थे, उसके अंदर फ्लड लाइट्स हमने उनको लगा के दी और वहाँ पर। अरे सर मैं आपको बात बताऊं, वो लाइट का मैं बताता हूँ, वो लाइट पे कुंडा डाला, वो लाइट वैसी बंद हो गई, वो भी चोरी हो गई। देखें उस पे वो मुझसे इशू हुआ, बात हुई, बच्चे वहाँ पे गलियों में खेल रहे थे, मैंने एक सेकंड बच्चों के साथ किया, वो मैं उनसे कह रहा हूं ग्राउंड या पार्क क्यों नहीं जा रहे। आप देखें, हम ये भी समझ लें, आप 22 ब्लॉक की से एक ब्लॉक के मैं कह सकता हूँ उसमें भी चीजें कम मैं हैं। आप कह रहा हूं काम नहीं कर, मैं ये कह रहा हूं कि उनके लिए कुछ ना कुछ, उनके लिए बिल्कुल हमारे अब हमारा जो वो कहते हैं हम सियासत की नजर नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जमा इस्लामी उनको भी पता है, ऐसा नहीं कि अगर हमें वहाँ से वो पड़ा और हमने वहाँ पर हमारा जो भी, तो देखें ये डेवलपमेंट शुरू हुई अभी आपके मैंने बताया कि 8 यूसिया 22 ब्लॉक में, उधर भी इंशाल्लाह हमारा पेवर ब्लॉक या रोड कारपेटिंग हमने उसको भी दिया। और हमारे इस तरह निज़ाम है बाकायदा, यूसी प्रपोजल देती है, उसमें वार्ड को सिलेक्ट करती है, उन वार्डों में वो वार्ड के अंदर। अच्छा, आपकी ये 8 के 8 यूसी जमात इस्लामी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी। तो सर ये तो मॉडल टाउन फिर हो जाना चाहिए ना गुलबर्ग सर, टाउन। अल्लाह का शुक्र है कि हम जब यूसीज भी आप ही के अपने, लोग भी आपके अपने, बेतहाशा वोट भी आपके अपने हैं, वोटर भी आपका है। सर देखिए ना, 19 साल का बिगाड़, हम भी 19 साल बाद आए ना, ठीक है, लेकिन 19 साल से अगर मैं आपको ये कहूँ कि सर आप जाएं, तो मैं जरूर ये कहूंगा, लोग आपको बताएंगे कि गुलबर्ग टाउन। चलते हैं ना? जी जी चलें, बिल्कुल। तो चलें फिर, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद टाउन में चलते हैं, देखते हैं और आपके काम भी देख लेते हैं, होने वाले काम भी देख लेते हैं, लोग मिल गए तो भी बात कर लेंगे। चलें जी, यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जरा आप बाहर का विजिट करते हैं, देखते हैं क्या क्या काम हुए हैं और क्या क्या काम होने जा रहे हैं, वो अब आपको बाहर से दिखाते हैं। यहाँ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आप ज़रा देख सकते हैं कि हम एक ग्राउंड लोकेशन हमारे पास है, ज़रा तफसीलात ले लेते हैं। टाउन चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर शुक्रिया, आप तो बाहर आ गए हम, ज़रा बहुत बड़ा ग्राउंड है माशाल्लाह, क्या ज़रा तफसीलात बताएं ना, कहाँ आए हैं अभी हम? जी इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लॉक 16 फेडरलबेरिया का, और ये हमारी यूसी 3 कहलाती है वाटर। ठीक है। और इस वक्त ब्लॉक 16 के ये मंसूरा ग्राउंड है, बहुत ही पुराना, और ये 2001 से 5 में जब नेमतुल्लाह साहब रहे हैं उस ज़माने में ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इसका रिहेबिलिटेट हुआ था, पूरी बहाली, इसके अंदर फ्लड लाइट्स और पूरा ग्रीन और बहुत यानी ट्रैक पूरा इसका। तो अब 19 साल बाद दोबारा फिर अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन उसकी मुंतखब क़यादत दोबारा इसको जो है वो इसके तो बहुत बड़ा जी जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ये ट्रैक देखना, क्या ग्रास व्रास लगेगी? जी जी ग्रास का ये पूरा ग्राउंड पूरा डेवलप होगा। फ्लड लाइट्स आप देख रही हैं, ये सारी फ्लड लाइट्स इंशाल्लाह न्यू वन हो जाएंगी। ये ट्रैक इस पे सबसे इसकी वॉकिंग जॉगिंग जी जी बिल्कुल वॉकिंग जॉगिंग डबल ट्रैक कहलाएगा। ये भी इस लिहाज से बड़ा डिफरेंट होगा। ये एरिया 1 किलोमीटर बन जाएगा? 1 किलोमीटर ज़्यादा ही ज़्यादा होगा, 1 किलोमीटर ज़्यादा है। और ये इंशाल्लाह डबल ट्रैक कहलाएगा, यानी उसके अलावा यानी सीमेंटेड भी होगा और इसके अलावा जो है सैंड मट्टी के ऊपर भी इंशाल्लाह। तो ये भी बड़ा इसका एक यूनिक आइडिया होगा स्पोर्ट्स के हवाले से। तो ये इंशाल्लाह डेवलपिंग स्टार्ट हो गया। देखने अभी सामान सारा कर ब्लॉक्स वगैरह भी आ गए। और ये अगर हम आप बात करें तो मेरा अपना ख्याल है कम से कम ये 4 से 5 करोड़ रुपए का काम इंशाल्लाह। अच्छा, ये बनने के बाद फिर इसके और भी तरीकाकार क्या होगा? इसके तरीके बिल्कुल ओपन है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो बैठे अब जमात इस्लामी ने इस पे जीत चुके कमर्शियल कोई भी हमने कुछ देखें कि पहले जो बने जैसे वो जिन्ना टाउन के अंदर मौजूद है, बड़े बड़े पार्क हैं, कोकन पार्क है, तो वहाँ मैचेस खेलने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? नहीं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा पार्क हम इसके वो कहते हैं कि मेंटेनेंस करते हैं, कुछ भी बिल्कुल हम यहीं के मोहल्ले के लोग, कस्टोडियन तो मोहल्ला ही होगा, लेकिन कोई कमर्शियल एक्टिविटी कोई पैसा नहीं इंशाल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी जितना भी काम गुलबर्ग टाउन ने इन 2 सालों में जो 25 पार्क डेवलप कर दिए हैं, कोई एक 0 पैसे, बल्कि ओपन एयर जिम भी जो दी हमने 8 पार्कों के अंदर वो भी 0 कॉस्ट पे, क्योंकि जिम का आजकल लोगों का बड़ा रुझान है। तो हमने 8 पार्कों में इस वक्त ओपन एयर जिम भी दिए हमें, और स्केटिंग का जो एरिया बनाया है वो भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 कॉस्ट। 8 गेट के एरिया के हालात कैसे हैं यहाँ के? अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सबसे और मज़े की बात है इसके पास पीने का पानी भी है। इसके अलावा सेवरेज के हमने बड़े मसाइल यहाँ पर, जो तकरीबन मैं बोलूँ यहाँ की मालियत भी तो 4-5 करोड़ रुपए का सेवरेज का काम, पानी का काम, और ये इसके अलावा इसकी सराउंडिंग की सारी पेवर ब्लॉक की जो हमें क्लिक की स्कीम थी उसके तहत जो हमें गुलबर्ग टाउन को उस पर मुस्तकिल फॉलो पे था, इनिशिएट लिया हुआ था, वो भी इसकी सराउंडिंग की पूरी पेवर ब्लॉक का काम किया अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुकम्मल हो रहा है। तो ये बड़ा एक आइडियल होगा जिसमें लोग ये आपके लिए एक बड़ा वो आइडियल जिसको मॉडल नहीं होगा। मॉडल होगा और बड़ा ये एक यानी समझे लोग पूरे अच्छा फेडरल बिले का एक बड़ा ग्राउंड है ये 22 ब्लॉक के अंदर देखने आप में देखें काफी बड़ा तो है। इंशाल्लाह इससे लोग बड़े फ़ायदा मुस्तफ़ीद होंगे और इंशाल्लाह रुजू कितना करेंगे। अगले एक साल में मुकम्मल? नहीं इंशाल्लाह हम इसको 2 से 3 माह के अंदर इसके हवाले करेंगे इंशाल्लाह होंगे। चलें फिर आगे और देख लेते हैं। और भी मैं ज़रा यहाँ जो खातून एक आंटी ये बैठी हैं ज़रा बुजुर्ग खातून, उनसे भी ज़रा बात कर लूँ अगर इजाज़त है तो। अम्मा यहाँ पार्क में आती हैं आप शाम में क्या? बस वो तबीयत ख़राब है, कभी आ जाता अभी ये इसको दोबारा तामीर कर रहे हैं तो अच्छा है, इसको ज़रा घास वास लगे। अच्छा है वो तो कोई भी काम करो तो अच्छा है। आपका फिर यहाँ दिल लगे ताकि बैठे शाम में। वो तबीयत ख़राब है ना, बाईपास होया है। नहीं तो ये माहौल अगर थोड़ा और सब्ज माहौल जी नहीं बिगड़ता, वो देखे ना ये बेंच उधर के उधर अभी ये तो ये तोड़ बन रहा है ना, अभी तामीर हो जाएगा तो फिर बनना चाहिए यानी कि ऐसे। बनना चाहिए, ठीक है, हर काम अच्छा होना चाहिए जी। ठीक है जनाब। ये बड़े बुजुर्ग घरों में जो बीमार हैं जैसे यानी बाईपास हुआ है, शाम में तफरी के लिए ये माहौल भी होना ज़रूरी है कि पार्क मौजूद हो, लोग आएँ यहाँ बैठें तफरी के लिए, जो कहा जाता है एक सेहतमंद माहौल चाहिए होता है। चलते हैं टाउन शहर में हमारे साथ मौजूद हैं आगे और दिखाते हैं कि क्या क्या काम हो रहे हैं। आगे से आपको ज्वाइन करें। चलें जनाब, अब जो हम आ गए हैं सर, ये कौन से इलाके में अब हम जी सर हम मौजूद हैं, हमारी UC1 है गुलबर्ग टाउन की और जी तो ये UC नहीं आती, जी बिल्कुल UC1 और ब्लॉक 19 है ये। अच्छा ब्लॉक 19 है फेडरल बिरिया का। और इस पर आप देख रहे हैं कि ये सब पेवर ब्लॉक का काम अल्हम्दुलिल्लाह एनवीक्रीट जी और एनवीक्रीट की कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह इसका सबसे टॉप ब्रांड है, वो हम यूज़ कर रहे हैं और इसकी डिस्पेंटलिंग हुई है, उसकी लेवलिंग और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह आप पेवर देख रहे हैं। आप अच्छा आप लोग भी क्या नीचे पहले सीसी करा रहे हैं या रोड के ऊपर ही? जी रोड के ऊपर ही कर रहे हैं उसके, लेकिन उसके अंदर जो भी इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है यहाँ जो उसकी फॉर्म्स होती है डिस्पेंटलिंग पहले जरूर की जाती है। डिस्पेंटलिंग के बाद फिर इसके ऊपर जो है साइड्स को गलियां चौड़ी भी वापस जो लोग जो बढ़ा देते हैं आगे, वो उसको भी हमने देखा कटिंग करके और एक प्रॉपर आपके लिए आपको। अच्छा हमारे यहाँ सर एक बड़ा इशू है अब में होता है कि लोग काम तो हो रहा है लेकिन फिनिश जो है ना, काम के अंदर फिनिशिंग एक बहुत ज़रूरी, जो साइड होती है लोग छोड़ जाते हैं। जो देखें ये अहम चीज़ क्या होती है कि अगर साइडें छोड़ दी ये उखड़ना शुरू हो तो इसको इंशाल्लाह इसकी पूरी ट्रीटमेंट एक हमारे शहर का फिनिशिंग बड़ा मसला है। इसकी एंट्रेंस के ऊपर भी हम जो है कर्ब ब्लॉक से इसके टक्कर जिसे हम कहते हैं उसको हम रोकेंगे, फिर वहाँ से भी इसकी जो एंड हो रहा है वहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट है वहाँ एंड है, वहाँ भी टक्कर से इसको रोका जाएगा। फिर साइड्स को भी इसको जब ये भी मुकम्मल होगा तो फिर ये इस पर हमने फिर रेड ब्रिक्स भी लगाई हैं ताकि अलग से ताकि मार्किंग भी इसकी खूबसूरती भी हो और अच्छा भी लगे। मरेगा तो नहीं, आपने जो ख्वाहिशात बाद में लोग दे देते हैं उसके बाद सर लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर यार मुझे तो कुछ नहीं बचा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ऐसे शेड्यूल इनका रेट के हिसाब से अच्छा है और सबसे बड़ी बात है इनको मालूम है कि ये मुंतखब क़यादत जो है जमात इस्लामी की, ये अमानत और दयानत के हवाले से जो काम कर रही है लोगों को भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका बखूबी अंदाज़ा है। इनको परेशानी नहीं, इनको पता है ये काम हम पूरा लेंगे इनसे, हमें मयार भी क्वालिटी भी। एक मसला आप लोगों के पास पहले होता था कि जो आपकी जो सैनिटेशन में सबसे ज़्यादा खर्चा उठाया गया है पिछले टाउन वाटर सीवेज का क्या बात कर रहे हैं? नहीं सैनिटेशन जो कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ सफाइयाँ जो है ना उसका बड़ा मसला और पैसा डीजल के मद में जाता था। अब तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आ गया, आपका पैसा तो उसमें भी नहीं जा रहा ना, आपके पास तो पैसे बचाने के लिए तो आपके पास बहुत सारे तभी मैंने आपको बताया आपका बर्डन कम भी तो हुआ है। देखिए हमने तो देखिए ये जो भी खर्च हो रहा है, जो पैसा है ये कौम का पैसा, टैक्सेस का पैसा है, ये पहले भी आता था और पहले लोगों की जेबों में जाता था, घरों में जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये पैसा लोगों का पैसा हम लोगों पे खर्च कर रहे हैं। और ये जो आपने बताया POL का, अभी जो मशीनरी, बल्कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ मशीनरी ऑफ रूट थी, हमने तकरीबन 25 जो है अपनी मशीनरी को ऑन रूट किया है और वो हम जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट है हम वो काम भी उन मशीनरी से अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं। जो काम सॉलिड वेस्ट का है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिपार्टमेंट सैनिटेशन का है, वो भी उस ऑयल और पेट्रोल के ज़रिए अपनी मशीनरी को भी ऑन रूट किया। जो डेड मशीनरी थी, गुलबर्ग के टाउन के बारे में था, जब हम आए थे कहते थे कि जो है वो कब्रिस्तान है गाड़ियों का अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए हमने वो सारी गाड़ियाँ भी रिपेयर की हैं और उसे वर्किंग में लेकर आए और उसके साथ साथ हमारा डिपार्टमेंट भी इस सारे काम के अंदर शामिल है। जो सफाई का काम जो मैंने बताया कि 28 कचरा कुंडियाँ रिमूव की और सफाई के निज़ाम को पूरी कोशिश की है कि वो बेहतर से बेहतर बनाया जाए। सर आपके यहाँ जो लोग हैं, जो एक सिस्टम कहा जाता है,
पता होगा आपको, सिस्टम तो जानता है, हर आप मुस्कुरा रहे हैं सिस्टम तो वो सिस्टम आपके यहाँ भी चल रहा है कि उसके ऊपर भी आपने कोई काम किया? क्योंकि लोग तो वही पुराने हैं जिनको आप तनख्वाह दे रहे हैं, वो तो आदी हैं कि एक साइन करते हैं और कहते हैं 8% दे दो, 10% दे दो, उस नासुर से कितनी जान छूटेगी? तभी तो जान छूटी, काम तभी नजर आ रहा है। अगर ये सिस्टम होता तो फिर सिस्टम तो पता ही, सिस्टम के यहाँ तो काम नहीं होता, फिर वहाँ तो फिर जो है वो काम थोड़ी होते, काम तो मुझे कॉन्ट्रैक्टर बताएगा कि कितना सिस्टम चल रहा है। जी जी बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं, और बिल्कुल ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये सिस्टम चल रहा वाला अलग मांगता है सर, वो आप जो चेक देते हैं उसके ऊपर 2 साइन तो कम से कम 3 साइन होते हैं, 2 साइन होते हैं, 2 साइन एमसी और एक टाउन चेयरमैन का होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जब खुद ठीक हो, इंसान जिसका साइन होना है, जी जी वो उनका काम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन के अंदर हम अपना जो काम कर रहे हैं वो आपको इस मयार का काम पता चलेगा। जी बिल्कुल, हम जो कह रहे हैं, हम जितना हम अपने बस से हैं, हमारे डिपार्टमेंट हम जो चीज़ें कर रहे हैं हम उसको अपनी तरफ से पूरा स्मूथली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। और तभी बल्कि लोग ये मीडिया मुझसे ये सवाल कर रहा है कि सर आपके यहाँ जो काम डेवलपमेंट माशाल्लाह इतनी हो रही है, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि कॉम का टैक्स का पैसा पहले भी था ये पैसा, बस लेकिन उस पैसे को लोगों तक पहुँचाने की बात। आप लोग रिहायशी हैं यहाँ के, कैसा मुतमईन हो गए यहाँ के इस काम से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो जानते हैं मौजूद है कि जब जमात इस्लामी इसका यहाँ पे बल्दिया में आती है, कोई भी सीट पे आती है तो काम करके दिखाती है। अफगानी साहब का दौर, आप तो पुराने वो हैं, सहाफ़ी हैं, तो अफगानी साहब के दौर में आपने देखा जमात इस्लामी का कारकुन होना छोड़ दे, जो काम होता है कि हमारा हक है ये लोगों का। सर आप यहीं के रिहायशी जो यहाँ कैसा है ये, कैसे देख रहे हैं, हो गया कोई मसला? अरे कोई तो कर लो, एक कुछ तारीफ के इतना काम कर दिया जमात इस्लामी में, उसी की तारीफ में बोल दे 2 लफ्ज। हम तो पूछ लूँ ना, हम तो समझते हैं भाई जमात वाले काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, पूरे ये क्या मसला था आपके? पूरे इलाके में था, खड्डे हो जाते थे यहाँ पे, बारिश जमा हो जाती थी, बारिश का पानी। सीवरेज का मसला हल हो गया? सीवरेज का तकरीबन मसला हल है। हाँ। और ये खड्डे खुड्डों से जान छूट गई इंशाल्लाह, ठीक हो गया जनाब। सर मैं तो ऐसे अचानक ही आया हूँ सर, जहाँ से हमने शुरू किया था बड़े साहब, वहाँ हमें हमारे साहब के दौर में ले गए, इसलिए वो कह रहे हैं हम ये बात करके आ गए थे। पिछले 3 दहाइयों में जो काम नहीं हुआ। जब अफगानी साहब का दौर था, जब नेमतुल्लाह खान साहब का दौर था, और अब जो दौर हो रहा है पूरी कराची में काम हो रहे हैं। देखिए वो हमारा काम था, हमने किया हुआ था, उसके ऊपर जो है खाली काम चला। सर पैसा मिलना भी बड़ा काम है, पैसा देखिए इनके पास इख्तियार है, पैसे नहीं है तो फिर पैसे नहीं आ रहे, मगर किस तरह हम लेके काम करा रहे हैं लोगों का। ये देखिए असल बात ये होती है कि वसाइल नहीं हो फिर भी काम करे तो वो नजर आता है। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हो गया है ब्रेक का, आप ब्रेक ले लीजिए, इसके बाद अब कहीं और जगह पे लेके जाएंगे जहाँ हमको, वहाँ उनसे बात करेंगे, आवाम भी मौजूद होगी। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद नई लोकेशन से आपको जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ हम एकदम आ गए, सर से ही मालूम कर सर क्या कहाँ पे ले आए आप हमें, ये कौन सी जगह है, कौन सी बिल्डिंग्स दिखाना चाह रहे हैं? कुछ नया सा लग रहा है बना हुआ, क्या चीज़ है? जी जी, ये आया था हमारा जो कह लें कि गुलबर्ग टाउन का ये UC8 है, और ये हमारे जो गुलबर्ग टाउन के स्कूल हैं, ये बहादुर यार जंग स्कूल ब्लॉक 11 फेडरल एरिया है। ठीक है। और ये अगर आप इसकी अगर तारीख या इसको जब ये हमने टेकअप किया इसको, आप ये कह रहे हैं कि ये स्कूल है जी जिसको आप लोगों ने अब तामीर किया है, और ये टाउन के अंडर चलेगा? अंडर चलेगा, और टाउन नहीं अपने फंड से तो ये क्या गोश्त स्कूल था या बिल्कुल ख़त्म था, या बच्चे थे या नहीं थे? जी बल्कि इसको अगर मैं इसका नाम तो ये स्कूल नहीं था। अच्छा। ये समझे भूत बंग, यानी इसकी हालत, इसकी दीवारें झड़ रही थी, छतें टूटी हुई थी, इसकी खिड़कियां नहीं थी, दरवाजे नहीं थे, पीने का पानी नहीं था, वॉशरूम्स नहीं थे इसके अंदर, बैठने के लिए बच्चों के डेस्क मौजूद नहीं थे, पंखे मौजूद नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये गुलबर्ग टाउन का एक मॉडल स्कूल है, और ये जो है इंशाल्लाह प्राइवेट स्कूल जो आज 1000 गज के बंगलों में खुले में, और जहाँ लोग 10,000 15,000 रुपए फीसें लेते हैं, आज ये इंशाल्लाह प्राइवेट स्कूलों को कम्पीट कर रहा है। यहाँ लोगों का रुझू बढ़ा है, दाखिलों का आगे ये चल रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑन जी वर्किंग है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका 29 जुलाई को हुआ है। हाफिज साहब ने जी उससे हाफिज नहीं, रहमान साहब ने इसका किया, और जो हाफिज साहब का विजन था कि हम जो है वो मयारी
और सस्ती तालीम यहाँ के लोगों को फराहम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये उसकी अमली तस्वीर सर तदबीर ये है। इस इलाके में लगता तो नहीं है कि इनको यहाँ की ज़रूरत होगी, कोई ऐसे इलाके में नहीं, होता है इसके जहाँ की पीछे पीछे आबादी अच्छा, हम पीछे है पीछे आबादी। पूरी आबादी है। और फिर हमने इसको इसीलिए, आपको पता है जो महंगाई का दौरा है इस वक्त, मिडिल क्लास, ये फेडरल एरिया मिडिल क्लास के रहने वालों का वो है इस वक्त। लोगों को अगर आप पिछले थोड़ा सा जाएँ 2-3 सालों में, महंगाई ने लोग अपने प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकलवा रहे हैं। अब उनके पास जो एडमिशन, आप समझे ना कि शुरू में जब स्टार्ट होता है सेशन, तो उसके लिए जो एक बच्चे कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपए एक बच्चे के लिए आपके तो आपका एक वो कार्ड जो तालीम कार्ड आपका वो क्या है? ये भी सेहत कार्ड भी सुन रहे थे कि एक तालीम कार्ड क्या लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमने तालीम कार्ड मुतारिफ कराया। और वो जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जो डिज़र्व करते हैं, आपको पता है सेशन शुरू होता है, आपको यूनिफॉर्म चाहिए, आपको बैग्स चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, कॉपियाँ चाहिए, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों के लिए तालीम कार्ड का इजरा किया गया है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई हम इस अपने रहने वाले 1000 बच्चों को, और इसमें वो बच्चे भी शामिल होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते लेकिन डिज़र्व करते हैं, उनके अंदर अहलियत मौजूद है, काबिलियत मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी ये तालीम कार्ड दिया जाएगा। सेशन के स्टार्ट के अंदर वो जाके कार्ड के ज़रिए वो अपनी जो ज़रूरियात हैं, ख़रीदारी है, किताबें, बैग, वो ख़रीद सकेंगे इस अमाउंट से। ठीक हो गया ये बात। अब मुझसे आपसे, क्योंकि प्रोग्राम अख्ताम की तरफ है, मुझसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा। कराची शहर के अंदर एक आवाज़ उठ रही है कि इस सिस्टम के तहत जो है आप डिलीवर नहीं कर सकते। क्या आप समझते हैं कि हम इस सिस्टम के तहत रहते हुए डिलीवर हो सकते हैं? कि लोग कहते हैं कि भाई इंतज़ामी यूनिट नहीं बनने चाहिए। अब कराची को सूबे की बात करें तो एक जंगो दहल शुरू हो जाती है, लोग इसको सियासी मसला बना लेते हैं। तो क्या इस सिस्टम में रहते हुए कहते हैं कि बल्दियाती इदारों को मजबूत कर दो तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कोई सूबा या यूनिट बनाएं? आप समझते हैं सिस्टम चल सकता है? भाई ये तो देखें, ये बात जो है वो, अगर हम जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो 18वीं तरमीम है उसके ज़रिए जो है वो, अगर हम इनको इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह पर दें, दुनिया में असूल है दुनिया में। और ये जो बात एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात है और जो है सूबों की बात है, देखें ये सब बातें बाहिमी जो है डिस्कशन के ज़रिए, नतीजे के ज़रिए हो सकती हैं और बन सकते हैं। अच्छा जनाब, क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं तो शहर में घूमना, एक स्पॉट से दूसरी स्पॉट पे आना, ट्रैफिक है, चीज़ें, तो हमारा प्रोग्राम तो शुरू काफ़ी देर पहले हुआ था, अब थोड़ा अंधेरा करीब आता जा रहा है। सर वैसे भी इख्तिताम ही हो रहा है। सवाल मेरा वही था आपसे कि क्या वही उसके तहत जो इंतज़ामी यूनिट आप समझ रहे हैं कि नहीं बनने चाहिए, और आप जैसे जो इस वक्त चल रहा है इसको मजबूत कर दिया जाए बल्दियाती निज़ाम को, तो कराची को डिलीवर हो जाएगा? कराची डिलीवर हो सकता है? इतना बड़ा, जैसे आपने स्टार्ट में बोला है, कसीरुल बलाद शहर है ये, और इसके अंदर हर गली में तो नहीं पहुंचा जा सकता। क्या शहर मुल्क के अंदर इसी निज़ाम को मजबूत होने की ज़रूरत है? और इस निज़ाम के तहत मैंने आपसे पहले ये सवाल किया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया कि जो पुराना जो निज़ाम था, बल्दियाती निज़ाम, लोग क्यों से एलर्जी खाते हैं, क्यों नहीं पसंद है वो टाउन वाला जो सिस्टम था कि टाउन चेयरमैन होते थे और वो सब, क्यों? देखिए बल्दियाती इदारे, और जब भी बल्दियाती इदारे एक्टिव हुए हैं, बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, तो आप देखिए उसी अदवार में काम हुआ है, उसी में चेंज आया है। मैंने आपको सारे अदवार बताए जो जमा इस्लामी के दौर के भी हैं, वैसे भी जो अदवार हैं उसमें काम का सही प्रोपोर्शन या कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन माशाल्लाह काम हुआ है, रिजल्ट्स आए हैं, चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और ये बात तो तयशुदा बात है कि लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनके इख्तियारात, इस पर तो जमा इस्लाम ने पूरी कैंपेन की, 29 दिन का धरना दिया। असल उन इख्तियारात की मुंतकली है जो 18वीं तरमीम भी आपको बता रही है। तो वो जब तक नहीं होगा उसके तहत ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। और जहाँ तक बात रही, देखें काम करना मुश्किल नहीं है, लेकिन बात हमारे मुल्क का, हमारे शहर का, कोई सिटी है, कोई कंट्री है, कोई रियासत है, उसके अंदर जो दो चीज़ें, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, देखें आपके पास लीडरशिप के पास, ये लिंकन ने ये बात किसी जगह पे कोट की, उनके ज़माने में बड़ा, यानी कहते ना कि चेंज आया था, ग्रो किया था अमेरिका और इस्लाहात रिफॉर्म्स हुई हैं। तो उनसे किसी साफ़ी ने पूछा था कि भाई आप क्या साइंस है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपके, तो उन्होंने कहा था कोई भी लीडरशिप रियासत है उसके अंदर दो चीज़ें हों, कॉमन सेंस हो, वो सही और गलत का फ़ैसला करे, अच्छे और बुरे को समझता हो, और दूसरी बात ईमानदार लीडरशिप हो, ऑनेस्ट लीडरशिप हो, तो ये काम हो जाए। तो वो जो चीज़ें हैं वो सब बिल्कुल ठीक है आपकी, कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है, डिस्कशन डिबेट जारी है, वो सही है कि उस पर पूरी डिबेट होनी चाहिए, पूरी कौम को एक जगह पे होना चाहिए, बात करके तो उस पे बात करना भी मुश्किल था। तो उस पर देखें ना, देखें आपका अमेरिका है, आपका पड़ोसी इंडिया है, ये सारा जो है सब चलते हैं भाई। आप बनाएंगे लोगों को, हालात, एरिया बढ़ गया, आबादियाँ बढ़ गई, चीज़ें बढ़ गई, और ये मैं समझ सुन्नत भी रही है, जब शहर इलाके बढ़ते हैं तो आपको सिटी एरिया जो लोग है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये जो जिस वक्त हम बात करें, ये डेंगी
जो है इस वक्त सर उठा रहा है। इस वक्त अस्पतालों में मलेरिया, डेंगू और इसके मरीज़ बढ़ते चले हैं, तो कोई स्प्रे मुहिम का आगे चलने वाली कोई ड्राइव आने वाली है? मेयर कराची ऐलान करेंगे या टाउन अपने तौर पे भी कुछ नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो टाउन तो ये बल्कि आपको पब्लिक ही बताएगी, हम तो गुलबर्ग टाउन मुस्तकिल इस हवाले से अपनी ड्राइव कर रहा है और अभी तकरीबन कोई 1 हफ़्ता पहले हमने ये ड्राइव मुकम्मल की। अच्छा, कर ली है? अल्हम्दुलिल्लाह 2 इसके जो फेज़ थे, बकरा ईद के बाद भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह की, उससे पहले की, उसके बाद की, और अभी जो कराची जमात इस्लामी ने भी, मुनीम ज़फ़र खान साहब ने पूरे कराची के अंदर जो स्प्रे मुहिम थी उन्होंने भी पूरी की कराची ने, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग पूरे टाउन कराची में हो गई? जी पूरे कराची हम के तो तरसते ही रह गए हमारे इलाके में कोई आ जाए। अच्छा, ये तो मैं ये अब आप टाउन मालूम करें, क्योंकि सुना है वहाँ भी उन्होंने माशाल्लाह आपकी जिना टाउन और जहाँ टाउन है यकीनन, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 ये मुस्तकिल, हम तो ये नहीं देख रहे कि कोई कैंपेन आए, कोई चीज़ आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे का अमल है और जारी है, और हमने पिछले हफ्ते मुकम्मल किया, बल्कि अब नया फेज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह। अब एक चीज़ आपके पास जो आखिरी सवाल आपके उससे मैं करने जा रहा हूँ, वो सवाल है जनाब कि करीमाबाद अंडरपास भी आप ही के टाउन में आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप बना रहे हैं, लेकिन वो शुरू हुआ इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर, उसको 1.5 से 2 साल में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो वजूहात की बिना पे स्ट्रक्चर चेंज, लागत चेंज, अभी एक तारीख, फिर दूसरी तारीख, फिर तीसरी तारीख, क्या मामला है सर? अब ये क्या ज़रूरत, लोग आप तो ये बात भी कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत दी थी फिर भी बना दिया, क्या हुआ ये? बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए चीज़ें, कोई भी डेवलपमेंट हो रही है, कोई भी लीडरशिप है, जो कुछ चीज़ बने, वो हालात और वाक़यात में बनती है, उसकी ज़रूरत देखी जाती है, उसका फ्यूचर देखा जाता है, और ये मैं समझता हूँ कि ये किसकी फरमाइश थी और किस तरह, और फिर जो अगर बना भी रहे हैं तो उसकी आप 2 साल मुकम्मल होने को हैं, तारीख़ पे तारीख़ दे रहे हैं आप कंपैरिजन कर लें, इस्लामाबाद में भी अंडरपास बना है, 45 दिनों में अंडरपास बन जाता है। आप कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है, कौन सा ऐसा काम है जो आपसे फिर आप कहते हैं कराची में इम्पैक्ट नहीं बन, काम नहीं करते ना, सर वो कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक का पोल शिफ्ट नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं जी सर काम करने वाला जो होता है ना, वो फिर काम करता है। ये आपको 45 दिन में वो कैसे कर रहे हैं सर? वो 45 डेज में कर सकते। पिछले बार में सर नहीं आया सर ये तो फिर आप बहुत सारी तावीलात पेश कर लें, बहुत सारे बहाने हैं, तो बस खाली चले इसकी क्यों बात करें? हम तो आपके साथ BRT पे चले जाते हैं, हम आपके साथ जनाब शारा भुट्टो पे चले जाते हैं, हम आप पे हब किनाल पे, मतलब कोई चीज़ तो बताएं। मैं इसको अल्लाह के पॉइंट स्टोरिंग नहीं सियासी, मैं तो कह रहा हूँ कराची के लोग जिस अजिया, आपने जाके वहाँ हाल देखा है, लोगों के कारोबार तबाह हो गए, लोगों के वहाँ का बाज़ार फैसल, वहाँ पर मीना बाज़ार, वहाँ की अतराफ किया, वो तो शुक्र करें गुलबर्ग टाउन ने रोड तक उसकी मुतबादिल हमने बनाई है। गुलबर्ग टाउन ने सर शारा हमने उसकी मुतबादिल रोड भी हमने दी है अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन ने। जबकि ये जब कोई भी काम ऐसा होता है उसकी मुतबादिल रोड उसके वही लोग बनाते हैं, लेकिन हमने जब देखा कि उस पर नई सुनवाई हो रही तो हमने उसको काम को अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया है। सर आपकी इस बात पे मुझे एक सवाल और याद आ गया, हालांकि मैं प्रोग्राम वाइंड अप कर रहा था, लेकिन एक सवाल ज़रूर करूँगा। MKM पाकिस्तान के MNAs का फंड आया हुआ है, जो वो कह रहे हैं कि आप लोग काम नहीं करने दे रहे, जहाँ भी काम की वो कुछ करना चाहते हैं उससे पहले टाउन वहाँ पहुँच जाता है, या वहाँ की UC जमात इस्लामी हो या पीपल्स पार्टी हो, MKM पाकिस्तान को स्पेस नहीं दे रही, हालांकि वो फंड लिए वफाक से बैठे हैं, वो 22 अरब रुपए वो लगा नहीं पा रहे हैं। सर अब ये फंड तो अभी जो है मैं तो ये सवाल करूंगा, मसला छोड़ के कराची वालों को काम होने दे सर। हम तो कह रहे हैं करें काम, नहीं काम करो भाई। ये तो सर 19 साल तो लोकेट तो उनको होना है, वो करें का सर, वो लोकेशन आप देते हैं, दूसरे दिन वहाँ आप ही काम तख्ती लगा देते हैं। नहीं सर हमने ये तो मैं मालते इसको रूमर से मैं खालते जो वक्त इनका पिछले अदवार भी इनके पास ही हैं, और सारा काम और हर जो है वो हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। और कराची जो है वो, अगर मैं बोलूं कि आज 17 साल जो हुकूमत बराजमान है कराची के ऊपर, उन सब की कोलिशन पार्टनर रहे हैं आप। आज आप उस फंड के लिए कहते हैं कि उस फंड के ऐसे काम रुका हुआ है, जब आपके पास पूरे अदवार गुजरे हैं तो उस वक्त की आप हमें बताएं चीज़ें क्या है। हमें तो लोग बता रहे हैं कि भाई 19 साल बाद ये काम हो रहा है, 25 साल बाद पानी के काम हो रहे हैं। लोग तो होप हमसे मान रहे हैं कि हाँ, कह रहे हैं आपकी हुकूमत जाएगी तो पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, आपके दौर में जो कुछ हो गया हमें मिल गया तो ये खुशकिस्मती है हमारी। तो हम तो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात पब्लिक की है, आवाम ये बात कह रही है, तो जिनके पास टाइम रहा, हुकूमतें रहीं, हर हुकूमत का हिस्सा रहे, वो अगर ये बात करें तो बात समझ में आती नहीं है। ठीक हो गया, या वक्त हो गया ख़त्म। आपका बहुत शुक्रिया आज वक्त देने के लिए सर। आज आप लोगों ने देखा कि गुलबर्ग टाउन में हम आपको लेके गए, उनसे चेयरमैन साहब से अपने सवाल भी बहुत ज़्यादा किए, सख्त सवाल भी किए, चीज़ें भी पूछी, अपनी कैपेसिटी में खुद जनरेट कर रहे हैं, जो पैसा मिल रहा है
जिस तरीके से भी हो रहा है लगा आवाम पे ही रहे। हमने उनसे यही कहा कि जो MQM पाकिस्तान जैसे कह रही है कि हमारे पास भी पैसे हैं लेकिन हम लोकेट करना चाहते हैं, उनको जगह नहीं मिल रही। लेकिन बात वही है कि वो कह रहे अब सियासी बात मैं करना नहीं चाहता अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से, जो उन्होंने कहा वो आपने खुद ही सुन लिया। आज न्यूज़ नाइट की टीम गुलबर्ग टाउन पहुंची थी। आज आपको गुलबर्ग के हमने तमाम इनके काम भी दिखा दिए, इनकी चीज़ें भी दिखाई। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।